Are you ready? हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त साक्षी रस्तोगी, जो आज लेकर आई है एक स्पेशल आर्टिस्ट को। वो आर्टिस्ट है, सिंगर है एंड आई वुड से बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। सो शी बिलोंग्स टू अ म्यूजिकल फैमिली एंड शी इज अ सिंगर एंड सॉन्ग राइटर विद अर्बन पंजाबी मिक्स, जो कि अपना बहुत सारे ट्रैक्स रिलीज कर चुकी हैं एंड उन्होंने टूर्स ग्लोबल टूर्स भी बहुत सारे किए हैं एंड मेजर फेस्टिवल्स का भी पार्ट बन चुकी हैं। टेलीविजन और रेडियो में भी ये बहुत ज्यादा जा चुकी हैं, अपने आप को फेदर कर चुकी हैं एंड शी हैज आल्सो presented and performed in the mainstream events and has even performed in the medieval sessions for BBC. Yes guys, I am talking about none other than Tasha Ta, जो कि हमारे साथ आज जुड़ी हैं बी फॉर यू अमेरिकाज की तरफ से, बी फॉर यू म्यूजिक की तरफ से अपना नया गाना रिलीज करने, जिसका नाम है या बेबी। She has just released many other songs like Bang Bang, Oye Oye and Lucknow Hila, and n number of songs. But we are really fortunate enough, Studio Chart Production is fortunate enough to have her today on our. So may I please welcome Tasha Ta. Hi Sakshi. Thank you so much for your introduction. It's such a nice introduction. आपने अच्छी तरह से introduce किया है मुझे. Thank you so much. You're welcome. And also मेरे को आपसे बस ये पूछना you in this pandemic, like how excited are you, or I should say? You know what, this pandemic, this year has been so difficult for everybody, you know, so it's been good for me in the sense that I got to write some good music. I got to spend time at home. घर में और क्या करना है, बस गाने ही लिखने घर में। तो you know, मैंने सोचा चलो the year is ending, तो you know, सबको इकट्ठे आना चाहिए और गाने रिलीज करने चाहिए, सबको खुश करने के लिए। जी जी बिल्कुल। एंड आपके songs, let me tell you, they are stunning and it's my fortune that I am interviewing you today. So thank you so much for being here and you're a great artist, let me tell you that. Oh, thank you so much. Thank you so much. You know, it's not easy being a female artist, you know, because we have so many different things that can go against us. But you have to persevere, and like I always say, media हमारे साथ है तो हम artist हैं। You know, तो आप जैसे शोज जो हैं हमें सपोर्ट देते हैं तो हमारा करियर आगे बढ़ता है। आप नहीं होते तो कुछ शायद ना होता। जी जी बिल्कुल। So just starting with your family background, like do you want to tell all our viewers that which family background आप कहाँ से हैं? And I know आपके father belongs to a musical family and आपकी जो grandmother थे वो poet भी थे इंडिया में, isn't it? That's right, yes. I mean, दोनों तरफ से, on the mother's side and father's side. So on my mother's side, everybody is like writers, journalists, किताब लिखने और poetry लिखना। मेरे नानी के पता नहीं क्या seven किताब हो चुके हैं for poetry. So writing side मैंने वहाँ से लिया, पर जो आवाज़ है वो मैंने अपने फादर से लिया है, क्योंकि वो भी गाते थे, उनको भी बहुत ज़्यादा शौक था म्यूज़िक का। और वो भी जब वो अपने टीनेज ईयर्स में थे, वो अपने पंजाब से मुंबई गए थे एक्टर बनने। तो या उन्होंने 2 फिल्म्स उन्होंने शुरू की थी वहाँ, और फिर वो पता नहीं क्या हुआ, नहीं रिलीज़ हुए, पर आई थिंक वहाँ पूना इंस्टीट्यूट में है अभी तक उनके फिल्म्स। तो एक दिन मैं वहाँ जाऊँगी, मैं देखूँगी। पर उनका लंदन का आ गया, वो मेरी मम्मी से शादी हो गई थी तो उन्होंने नहीं परस्यू किया। तो फिर उन्होंने म्यूज़िक का सब कुछ शुरू कर दिया था टी सीरीज़ के साथ। तो हमारा ऑफिस था यूके और यूरोप, हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था टी सीरीज़ के लिए। और so for at least 25 years we were working with them. हमारे घर में कोई ना कोई आया गया था, अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह जी, गुरदास मान जी, हैरी आनंद, सोनू निगम, कोई ना कोई शुगल मेला हमेशा हमारे घर में था। It was very much a Bollywood household. जो भी रिलीजेस होते थे यूके और यूरोप में हमारे पापा से होते थे। Wow, that's amazing.
जी। So that tells a lot about आपके अंदर ये टैलेंट कहाँ से आया, एंड इतना ज्यादा टैलेंटेड फैमिली से इतनी टैलेंटेड जो आई वुड से वारिस निकली हैं. So you Thank you so much. Thank you. So do you just want to tell all our viewers that when was the time when you realized, okay, now is the best time to enter the industry and start composing and singing? Like, was it in your childhood itself or when you grew up? So I think जब मैं 14-15 साल की थी, मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे इसको म्यूज़िक का शौक है, और मुझे गाने का भी शौक था, और लिखने का भी बहुत ज़्यादा शौक था. I was 14-15, I was writing songs already. तो ये चीज़ मेरे अंदर, writing is in my family, it's in the blood. तो जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तो पापा ने उस वक्त मुझे कहा कि चलो अब तुम्हारा वक्त हो गया है, you know, you graduated तो स्टडी तो कर ली है, you have a backup plan, तो फिर हमें आपको लॉन्च करना चाहिए. पर अनफॉर्चुनेटली उनकी वो एक्सपायर हो गए थे उस टाइम पर, तो फिर वहाँ जो वो उन्होंने मुझे लॉन्च करना था वो नहीं हुआ. तो फिर मैं घबरा गई. मैंने सोचा कि मैं खुद कैसे कर सकूंगी, पर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ऋषि रिच से इंट्रोड्यूस कराया था. क्वाइट वेल नोन प्रोड्यूसर, उन्होंने जे शोन को भी रिलीज़ किया था और ऋषि रिच प्रोजेक्ट भी शुरू किया था. तो एंड देन फ्रॉम देयर I went for an audition, I sang for him and he signed me there and then, and that's when my journey started. Wow, that's nice. And which was the first song that you released? So my first official release was Hande Munde. तो वो काफ़ी डिफरेंट गाना था, वो मैंने अपने खुद बेडरूम में लिखा हुआ था. तो जब मैं रेडियो पर गई थी और टीवी चैनल्स पर गई थी, उन्होंने सब मुझे मना कर दिया. कहते ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये गाना नहीं चलेगा, और ये डब स्टेप स्टाइल है, और इसमें पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, ये कैसे चलेगा. तो उस टाइम पर काफ़ी डिफरेंट स्टाइल था गाने का. तो मैंने फिर सोचा चलो आई बिलीव इन द सॉन्ग. तो ऐसे तो हमेशा लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कोशिश करनी चाहिए. So जब मैंने वो गाना रिलीज किया, वो तो बिल्कुल वायरल हो गया. वाओ. फ्रॉम दैट तो फिर सब रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन के सब फोन आने लगे, अच्छा ये गाना बहुत अच्छा है, तुम आ जाओ यहाँ. तो फिर अच्छी बात हुई थी उस टाइम पर. Definitely, that's what is called patience is the key. And जो like धैर्य से काम रखता है वो ही आगे जाता है. एंड आज देखिए आप कहाँ हैं, और वो टीवी चैनल्स, वो रेडियो चैनल्स आपको अपने पास बुलाने के लिए तरस रहे हैं. Isn't it? थैंक यू सो मच. कोशिश करनी चाहिए जिंदगी में हमेशा. आपको कभी कभी लोग मना भी करते हैं, पर sometimes it's not always the right advice. So was there any instant where you felt that okay, I'm so done with it, like लोगों की तरफ से आपको नेगेटिविटी या फिर क्रिटिसिज्म, कोई ऐसा स्टेज आया था जहां पर आपको लगा that like it's all over and you have to come out of that, like ऐसा कुछ आया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अब हम हमेशा तो 1 मिनट आपको सब प्यार करते हैं, 1 मिनट हेट करते हैं. ये तो जिंदगी का, आप कुछ भी करें, ऑफिस जॉब भी हो आपके पास, आपको कोई ना कोई हमेशा कहेगा कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा. पर खुद में आपको ताकत आनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ. तो या समटाइम्स मुश्किल आती है क्योंकि आप फील करते हैं कि क्यों नहीं ये लोग मेरे में बिलीव करते हैं. पर ऐसे नहीं करना चाहिए. अपने आप में वो स्ट्रेंथ आनी चाहिए और बिलीफ आनी चाहिए. और मुझे लगता है मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिया है. फैमिली में बहुत ज़्यादा ताकत आती है. वाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक फीमेल को जो है उसकी फैमिली सपोर्ट, लोग ये नहीं बोल रहे दैट आपको घर चलाना है, आपको घर में ही रहना चाहिए. लाइक इट्स रियली अ ग्रेट जॉब. सो हैट्स ऑफ टू योर होल फैमिली. वो भी था. Yeah, we can't avoid that. Oh yes, for sure. लेकिन बैलेंस होना चाहिए, राइट? वो आप बैलेंस होना चाहिए. That's the key word is balance. लोग ये सोचते शायद ये म्यूजिक करती है, ये घर नहीं चला सकती, ये घर चलाती है, ये म्यूजिक नहीं कर सकती है. पर लाइक आई सेड, आप हर चीज कर सकते हैं. अपने दिल में ये चीज होनी चाहिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं. So आपकी होल जर्नी में एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड बाय हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हायमा जी. लाइक शी रियली फॉलोज यू एंड वो आपकी हर चीज शेयर भी करते हैं. लाइक रिसेंटली भी या बेबी की जो प्रमोशंस हैं वो बहुत एक्टिवली कर रहे हैं.
So she just wanted to know that आपकी inspiration कौन है, like who is your biggest inspiration? Is it any like celebrity or your own family, your own father? Like, do you just want to tell all of our viewers and Haima ji? I mean, English, obviously, I'm born and raised in London. So if I tell you I'm not inspired by Western music, then that's, I'm going against my grain. So for me, English mein, I love Rihanna. Yeah, ठीक है. Rihanna she's a pop artist, and उसके melodies जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और उसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी टोन बहुत पसंद है मुझे. और when I look at India, I am inspired by Neha Kakkar, Sunidhi Chauhan. I'm inspired by the females because obviously I am female, and then but then I also love from Pakistan, like Hadika Kiani, like the old artists. I love. Oh wow, that's amazing. That's indeed like salute to you. So moving forward, like what are your expectations from Ya Baby? And I know it's a mix of Punjabi, urban and English, like Western mix song. So what do you want to tell our viewers about the song? And when did it come in your mind that, okay, this is what I want to do? Like, right. Okay, so Ya Baby is actually not Punjabi. For the first time I'm singing in Arabic, Hindi and English. So this is the most different song I've ever done. तो मैंने क्यों किया? Because the world is becoming so close, right? Musically, everything is becoming so intertwined. You've got different sounds, cultures, things amalgamating together, and it's nice to mix different languages together, mix different cultures together, and that is what is giving you a universal sound. So मैंने बस ये पता नहीं क्यों जब मैं मेलोडी लिख रही थी तो अरबिक में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने हिंदी शुरू कर दिया, तो फिर मैंने उसके बाद इंग्लिश शुरू कर दिया. It was just a natural progression of the song, and it just worked, So the song is very international. It's very it's got a Middle Eastern vibe. So, but it's something that people that listen to Bollywood will listen to. It's something that people that listen to English pop songs are going to listen to. It's something for everyone, and my expectation is कि fans को अच्छा लगे, वो enjoy करे, वो support करे. यही बस दुआ कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ. जी बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं आप. And it's really a good thing to have in yourself. So what do you want to say to I would just like to like let you know that आपने diversity and culturalism की बात की थी. So जो हमारा सुरुचार प्रोडक्शन है, जो हमारा चैनल टीवी चार है, that like उसका लोगो ही हमें बताता है कि वो डाइवर्स है. It basically stands upon diversity, कि हमारा काम ही है कि हम लोग कल्चर्स को मिलाते हैं. कुछ लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगता है, like they really appreciate, but कुछ लोग on the other hand criticize भी करते हैं that ये इस कल्चर के वो उस कल्चर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं and all that. And I'm pretty sure आपको भी बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन रेज किया होगा कि आप इस कल्चर को बिलोंग करते, then why are you singing that type of songs, right? बोला था या फिर नहीं? वो तो है, पर if you look at like people like Justin Bieber, who's one of the biggest artists in the world, वो स्पेनिश में गा रहा है, right? तो you have rappers that are singing in French. तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए. अब मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी, मैं बंगाली गाना भी गाना चाहती हूँ, क्यों नहीं? बंगाली में भी गाना चाहती हूँ. और it's अपनी, you should just do whatever is in your heart and whatever feels right. And if some people are closed in the way they think, that's also their personal choice. I don't ever say anything, but I'm very diverse, I'm very open, and I love to learn about different cultures, different people. I love it. So अब ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर्स का राउंड. अब थोड़ी गेम्स वगैरह हो जाए. एक चैलेंज देना चाह रही थी मैं आपको. प्लीज देना मुझे. मैं फेल हो जाऊंगी, I'm telling you now. अरे नहीं. मैं फेल हो जाऊंगी, I'm telling you now. अरे नहीं. So ये रैपिड फायर चैलेंज जो कि 2 राउंड होंगे, जिसमें अच्छा ठीक है, जिसमें एक होगा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दूंगी और आपको उससे गाना गाना है, बीट इंग्लिश और हिंदी. एंड एक होगा अब मैं आपको डिफरेंट आर्टिस्ट के नाम दूंगी, सिंगर्स के नाम दूंगी, और आपको उनके गाने गाने हैं सोच के.
Oh my god, ये तो बहुत ज़्यादा pressure है. Alright, okay, ठीक है. शुरू. Are you ready for it? No. So we are here with the rapid fire. I would say Studio 4 rapid fire round. का first round जो है. So Tasha, are you ready? I'll try. Born ready. And your first word is ishq. इश्क हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ. Those are the words, yes? Oh yeah, that's a song. Okay, that's That's the word. one. Right, okay. The second word is memory. Memories. कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं. मैं किसी और की हूँ फिलहाल, कि तेरी हो जाऊं. Third word आपका हुआ summer. It's getting hot in here, so take off all your clothes. I am getting so hot, I wanna take my clothes off. Next is fun. तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त. As first round, last word है खुशी. कभी खुशी कभी गम, Amazing. क्या जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम. Oh, you aced the first round. आपने चलते आपने एकदम वो level पकड़ ही लिया कि that yes, you did the first round and you passed it. Let's move on further to the second round of the same rapid fire. So just to remind you, it's basically I'll be telling you any artist name. वो कोई भी हो सकते हैं, Indian artist, international artist या पाकिस्तानी artist, and फिर आपको उन्हीं का गाना गाना होगा. Okay, sounds good? Are you ready? So मैं सबसे पहले आपकी I would say inspiration पे जाऊंगी, Rihanna, उसका song. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him inside to know that I am happy with some other guy. I can see him dying. I don't want to do this anymore. I don't want to be the reason why. Next है नेहा कक्कड़. Neha Kakkar, her song Surur, एक सुरूर जे आए. So third है हमारे पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ. Do you know मैं तैनू किन्ना प्यार करदा. Do you know मैं तैनू तेरे उत्ते किन्ना मरदा. Do you know. ठीक है. Wow. Justin Bieber. Is it too late now to say sorry? So your next artist is I would say Guru Randhawa. ओ लगदी लाहौर दी है. I am thinking of another challenge for you, which is you'll have to sing 3 songs of yours, like 3 best ones which you would think. So is that a challenge or not? Okay, that's fine. I can sing मैनू हान दे मुंडे दे ना मिला दे. हान दे मुंडे. Yeah. ठीक है. जी. मैनू हान दे मुंडे दे ना मिला दे, मैनू होर पसंद नहीं आवे. मैनू हान दे मुंडे दे ना मिला दे, होर पसंद नहीं आवे. मैनू तड़के जगांदा मेरे दिल नू तड़फांदा, तड़के जगांदा मेरे दिल नू तड़फांदा. I'm needing, I'm wanting your loving, still breathing. Don't be a stranger, be my lover, be my one boy like no other. I can sing you Oi Oi. Okay, perfect. Okay. Right. मेरे सोने सोने नैन नशीले, दीवाने मेरे पिछे पिछे सारे मार दे. एक नू बुलावे 100 भजे आउंदे ने, तैनू मैं बुलाउनी होए, तैनू मैं बुलाउनी होए होए. जदों गली गली मैं किते लंघदी, मुंडे मैनू सारे मार दे ओ सीटी. कोलो आके बह जा कहंदे मैनू रानी, तैनू मैं बुलाउनी होए, तैनू मैं बुलाउनी होए. बम बम बम,
I wanna see your body wine and wine and wine and wine, yeah, yeah, boom, boom, boom. I wanna see your body wine and wine and wine. So that's Oi Oi. Yay! और फिर आपका favorite हो जाए? Yes, bang bang. Bang bang, you shot me in my heart and I'm bleeding. Bang, no, I didn't see it coming. No, bang bang, you shot me in my heart and I'm bleeding. Bang, ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਛੱਡ ਦੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ. It's so good to listen it live from you. Like, thank you so much. You're most welcome. It's been so nice to be here, honestly. Thank you so much. So moving forward, I want to talk to you. Like, I wanted to ask you about your relation with B4U music. Like, we know that B4U music is really a big platform and the first Indian international platform on which singing platform, I would say, for songs. Yeah. So what do you want to tell about B4U along with your relation with B4U and your career? B4U have been a very prominent factor in my career. There's such an amazing label to work with. Honestly, I'm very lucky. I think I'm the only artist they've signed worldwide, like literally in terms of music. I've had a long-standing relationship with them, and you know, the team and everybody, I treat them like family. They really helped with my career with Oi Oi, and now it's a new journey with Yeah Baby. And they're so supportive, you know, they give me full creative freedom. They obviously guide me along the way as well. And just a really, really good bunch of people. I have so much respect for the team, especially Sunil ji, Jatin ji, and the America side of things. And, you know, we've got Raja and, you know, the whole team. It's really nice to be part of a good team. You know, I can't express that to you enough. That energy, positive energy, I really believe in positive energy. And, you know, working with like-minded people that are creative, that can give you professional advice as well as life advice, it's an honor. It's a real big honor to work with B4U Music. That is amazing. And also, this is the reason why Studio Chart Production got associated with B4U Music for Canadian Desi Stars, which is North America's biggest and first Desi reality show featuring singers and dancers. Like, basically, Studio Chart Production and Canadian Desi Stars is promoting talent from North America's side, and that is what, you know, this creative mind of Haima Khan literally clicked B4U, and they were like, we are gonna work together for Canadian Desi Stars. So do you want to say anything about Studio Chart Production, about the brain of Haima Khan, and obviously about Canadian Desi Stars artists, and like a small message for the production house, if you don't mind? I think it's wonderful, you know, आप सबको support दे रहे हैं, सबको platform खुद दे रहे हैं, और you're being very diverse. अब it doesn't matter कौन सा language है, कहाँ से लोग हैं, आप सबको ये platform दे रहे हैं, तो it's such a good thing. मैं आगे मैं MD से भी बात कर रही थी शो शुरू होने से पहले कि हम आर्टिस्ट हैं, ठीक है, पर हम आर्टिस्ट मीडिया के बिना हम कुछ नहीं है. आप हमें प्लेटफॉर्म देते हैं तो हम दुनिया को आप दिखा सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. तो so we're very thankful to yourselves at Star. It's amazing. Thank you so much. Jate, do you have any message for all our viewers and the aspiring artists who want to do something but are hesitant to do something in their field? So do you just want to say something to them and motivate them, and a message to our viewers? Okay, yes, of course. First of all, I just want to say thank you to everybody who's tuned in. Thank you to all my supporters, all my fans, and obviously yourselves. And the most important advice that I will give to any upcoming aspiring artist is that just remember that your own journey is your journey. Not everybody has the same journey as you. So you cannot take advice from somebody who is on a completely different lane to what you're wanting to do. Your lane will have its own obstacles, its own journey, and you must pursue it. You must go for it, because life is too short and you don't want to live with regrets. One last question is that, like, what
do you want to say to our viewers about Yeah Baby and the song which you are going to release? Yeah Baby is a fun song. It's for everybody. It's to have a good time with. It should bring happiness and joy into your life. And please just continue to support me, and I'll be forever grateful. Definitely. And you know what, from the production house side, from actually Haima Khan was also saying one thing, that the kind of songs which you like you compose, which are club songs, which is recently the trend of today nowadays. Yes. So she really was grateful that it's really nice, and thank you so much for being with us and composing such beautiful and amazing songs which are required. Like as you said, it's both for like the community, like Indian community or the Western community. So yes. Thank you so much for being here with us today, and for your kind words, and for accepting our challenge, the rapid fire challenge. Because I live to regret that one. No, it's okay. And yeah, so yes, good luck for you from Surya Production side for Yeah Baby, and definitely, really, we are excited from our side to listen to your new song, because the teaser is stunning, amazing, like to you. And just eagerly waiting for your songs, and congratulations again for Yeah Baby, and looking forward to see you again after the release. Thank you so much. Thank you so much. Drink a little more, we can vibe